अस्पताल के बिस्तर पर सो रही ये 2 साल की बच्ची जब भी नींद से जागती है तो दर्द से कराह उठती है। बच्ची तब रोती है तो उसको तड़पता देख माँ बाप के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। बच्ची का दर्द, उसके आंसू, उसकी मासूमियत देख वार्ड में मौजूद मरीज से लेकर तमाम लोग सिहर उठते हैं। जी हाँ, 2 साल की ये बच्ची जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, उसे खाने का लालच देकर एक किशोर ने ऐसी घिनौनी हरकत की है जिसे सुनोगे तो रूह कांप उठेगी। माँ बाप के साथ किराए के कमरे में रहने वाली बच्ची घर में अकेली थी। उसकी माँ काम पर गई हुई थी और पिता किसी काम से गांव गया था। बच्ची घर में अकेली थी और इसी का फायदा उठाते हुए पड़ोस में रहने वाला 16 वर्षीय एक किशोर उसे खिलाने के लिए अपने कमरे में ले गया। इस दौरान किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया तो बच्ची चिल्लाने लगी, जिसके बाद आरोपी ने टीवी की आवाज़ तेज कर दी और फिर घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। आरोपी ने इस दौरान न केवल बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को उंगलियों से लहूलुहान भी कर दिया। उधर दर्द से कराहती बच्ची की चीखें सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला कमरे में पहुंची तो बच्ची को लहूलुहान हालत में देख उसके होश उड़ गए। मैं जी यूपी के जी रहने वाली हूँ और छोटी सी जी मेरी गुड़िया है। मेरी गुड़िया के जी खिलाने के वास्ते जी ले गए थे और मेरे बच्चे के जी गलत काम कर रहे हैं जी। 16-17 साल के जी लड़का है। कैसे पता लगा आप लोगों को इसके बारे में? जी फुल टीवी के आवाज़ कर रखा था जी और लड़की को मतलब कर रहा था जी। लड़की को आवाज़ पता लगा, फिर उसकी माँ जी जाके ले आए। ये इसकी माँ जब गई तो ये किस हालत में था? कपड़े वगैरह उतार के थे या कुछ कैसे? नहीं जी, बच्चे कच्ची पैर रखे थे जी, खूनम खान हो रहा था और वो जी लेटरिन में घुस गया था लड़का। मासूम सी बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाली ये घटना पानीपत के किशनपुरा थाना क्षेत्र की है। बच्ची का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि पिछले 3 महीने से यहाँ एक कॉलोनी के किराए के कमरे में रह रहा था। हालांकि इस घटना के बाद बच्ची के माँ बाप बदनामी के डर से चुप बैठ गए थे। 3 दिनों तक उन्होंने मेडिकल से दवाई लेकर बच्ची को खिलाई, मगर दवाई खाने के बाद भी जब बच्ची दर्द से लगातार कराहती रही तो ऐसे में उसके माता पिता को उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, जहां न सिर्फ पूरी घटना खुलकर सामने आई बल्कि मामला पुलिस थाने तक भी पहुंच गया। 2 साल की बच्ची है, वो किराए पे ही रहते हैं। मतलब ऊपर बच्ची के पेरेंट्स अपने उनका रूम है, नीचे वो एक लड़का है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो वो बता रहे हैं कि भी उसके साथ उसने, वो भी नाबालिग ही है, लड़का भी बता रहे हैं जो, तो उसने उसके साथ फिंगर से कोई बच्ची के साथ हरकत की है, इसलिए उसको बच्ची को ब्लीडिंग हुई थी। तो उसको कल वो हमारे पास लेके आए तो हमने FIR लॉन्च कर दी है और बच्चे का मेडिकल कराया था। आगे तफ्तीश जारी है। परिवार के लोग कहाँ थे जब बच्चे अकेली थी? कैसे? बच्ची की मदर ऊपर थी, कमरा बच्ची की मदर का कमरा ऊपर था, वो ऊपर काम कर रही थी। वो जो बच्चा लड़का उसको खिलाने के लिए लेके आया था वो नीचे रूम था, जैसे कॉलोनी में होते हैं ये रेंट टाइप। उसमें वो अभी राउंड अप कर रहे हैं उसको। हाँ, गुड़िया है एक 2 साल की और उसके साथ कह रहे हैं कि कुछ मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो अभी हमारा मतलब उसका कल रात को तो कल हो गया था उसका एग्जामिनेशन, मतलब LMO ने कर लिया था। अभी हमने उसका पीडियाट्रिशियन ओपिनियन कराना, वैसे पेशेंट कंफर्टेबल है, उसका पीडियाट्रिशियन ओपिनियन देख के फिर आगे बढ़ता है। कितने साल की बच्ची? 2 साल की। आरोपी नाबालिग है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। वैसे पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज हो गया है, छानबीन शुरू हो चुकी है और तो और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आरोपी कब सलाखों के पीछे पहुंचता है और उसे इस गुनाह की क्या सजा मिलेगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।